क्या ऑनलाइन सभी लोगों को इनवाइट कर चुके हैं इस मीटिंग में? कितने लोगों ने इनवाइट कर चुके हैं? जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया। आज का क्या टॉपिक होने वाला है, पता है आप सबको? हेमलता मैम, आज का क्या टॉपिक होने वाला है? किसी भी पर्सन को अगर जानकारी है तो बता सकते हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग के मैसेज तो आ रहे हैं, लेकिन टॉपिक का नाम नहीं पता चल रहा है आप लोगों को। टॉपिक का नाम भी पता होना चाहिए। आर्ट ऑफ लिसनिंग। अच्छा। ओके। ओके। कितने लोग लग रहा है कि सर मैं राइट क्वेश्चन नहीं पूछ पाता या पूछ पाती, और ये मेरी प्रॉब्लम है सर, इसका अगर सॉल्यूशन मिल जाएगा तो सही रहेगा? यस। कितने लोगों को ये लग रहा है? यस, 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 यस। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ भाई सीखना है और सीखना जरूरी है, तो आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। ओके। तो मेरी आवाज आ रही है? एक बार और कंफर्म कर दीजिए। ओके, 300 लोगों को ही रहने दें। यूट्यूब का लिंक तो शेयर करने से कोई फायदा नहीं है। ओके। ठीक है। यस सर, आ रहे हैं यूट्यूब का लिंक। मैम यूट्यूब का लिंक इसलिए नहीं शेयर कर रहे हैं ताकि अभी दो तीन जगह मुझे पता चला है कि हमारी मीटिंग मीटिंग का लिंक किसी और ग्रुप में, कहीं और अफिलिएट्स को, किसी और कंपनी के अफिलिएट्स को शेयर किए जा रहे हैं। इस वजह से यूट्यूब का लिंक मैंने बनाना बंद कर दिया है। सर कस्टमर वेबिनार दिखता है लेकिन डिसाइड नहीं कर पाता। मैम आप भी नहीं डिसाइड कर पाए थे वेबिनार देखने के बाद, कस्टमर की तो बात छोड़िए। ठीक है। यूट्यूब लिंक भाई कितने सारे मैसेज करोगे आप लोग? ठीक है। राहुल सैनी जी कह रहे हैं। राहुल सैनी कौन है भाई? सैनी कौन है? राहुल कुंदू कौन है? राहुल मतलब मुझे अपने ओरिजिनल नाम से आया करो भाई। कोई भी पर्सन है। सर शेयर कर दीजिए ना कोई एक ऐसा पर्सन। भाई देखो, हम सबके ठिका थोड़ी ना ले रखे हैं दूसरे टीम का या फिर दूसरी कंपनी का। हम तो अपने लोगों का जिम्मेदारी ले रखे हैं ना। अब दूसरे टीम के लोग या फिर दूसरे कंपनी के लोग नहीं सिखा पा रहे हैं तो वो तो गलती उनकी है ना। कब तक रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग देखे, इस वजह से हम नहीं प्रोवाइड कर रहे। कैमरे पे आ जाइए सभी लोग। कैमरे कहाँ पे थे? कैटेगरी वाले ऑप्शन पे थे। कि हम जब भी बात करते हैं तो हम कस्टमर को ये नहीं देख पाते, ये नहीं समझ पाते भाई कि हमारा कस्टमर किस कैटेगरी से है। हम कैटेगरी ही नहीं समझ पाते हैं कि एक्चुअल में मेरा कस्टमर कौन सी कैटेगरी से आ रहा है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है। तो आज हम सब समझने वाले हैं कैटेगरी वाइज कैसे कस्टमर से क्वेश्चन किया जाता है, कैसे उसके सवालों का जवाब देना है, बात करना है। क्लियर है? चलिए, रेडी हो आप सब? रेडी हो? यस, 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 रेडी है। अच्छी बात है, अगर आप सब रेडी है तो अच्छी बात है। लेकिन एक बात याद रखना कि हमारा टीम अरुण सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग का हब नहीं बनना चाहिए, सिर्फ ट्रेनिंग ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए, ट्रेनिंग से रिस्पॉन्स भी आना चाहिए। इसको आपको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करके आपको प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर काम भी करना है। हम इंस्टीट्यूट नहीं खोल रहे हैं, हम ट्रेनिंग का माध्यम ये है कि भाई आपके लाइफ में कुछ अच्छी इनकम हो जाए, कुछ ग्रोथ हो जाए, अगर आप सीख लो तो। डर है? तो सिर्फ सीखना सीखना नहीं है, इसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट भी करना है। तो बेसिक हमारे पास में कस्टमर आते हैं, क्या चीज? कस्टमर आते हैं दो से तीन तरीके का। कितने तरीके का? दो से तीन तरीके का। एक कस्टमर आता है आपका कौन सा? जॉब पर्सन होता है। एक होता है बिजनेस पर्सन, दूसरा हाउस वाइफ, और एक कैटेगरी होती है अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होती है मैम? अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आ रहा है? अब इनको सवाल, क्वेश्चन आने चाहिए आपको कि क्वेश्चन कैसे पूछने हैं। अगर आपको यही नहीं पता है कि हाँ भाई क्वेश्चन कैसे करने हैं। हाउस वाइफ है, आप स्टूडेंट वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो कि सर आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आप हाउस वाइफ होकर पढ़ाई कैसी कर रही हो। जॉब पर्सन है, सर आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। तो हो गया ना रॉन्ग क्वेश्चन। इसलिए आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग आपको जानना जरूरी है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है बिजनेस पर्सन से।
बिजनेस पर्सन। बिजनेस की क्यों बातें कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो बिजनेस करते हैं, हमारे पास में इंक्वायरी करते हैं। मैं कैटेगरी वाइज आप लोग को कुछ बताऊंगा। क्या आप बिजनेस पर्सन से ये पूछ लोगे कि हाँ भाई आपका स्कूल कॉलेज आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं चल रही है, कैसे चल रही है? कभी नहीं। सामने वाला अगर आया है तो हो सकता है उसका बाई रीजन जानो कि वो हमारे पास में क्यों इंक्वायरी किया है, किस रीजन से इंक्वायरी किया है। क्या ऐसा रीजन है? तो पहली बात कि अगर कोई पर्सन बिजनेस पर्सन हमारे पास में आया है तो उससे आपके बिजनेस का गोल क्या है। अगर बिजनेस चल रहा है उसका या फिर बिजनेस करने की सोच रहा है तो बिजनेस का गोल क्या है। अगर मान लो कि आप बिजनेस स्टार्ट भी करो या फिर बिजनेस को ग्रोथ करना चाहते हो तो गोल क्या है। फिर दूसरा सवाल आता है कि आपके बिजनेस को अचीव करने में 3 चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। बिजनेस की बात कर रहा हूँ, बिजनेस पर्सन से बात करने में वो वहां पे आपको अपने प्रॉपर तरीके से चीजें बताएगा कि 3 चैलेंजेस क्या है। उसके बाद से इंपॉर्टेंट्स किस चीज के, आपको अपने गोल को या फिर बिजनेस को ग्रो करने में कितना इंपॉर्टेंट है और क्या क्या आपने चीजें उसके लिए करी है। हम्म फिर आपकी वो रीजन क्या है कि अब तक आपने राइट नाउ अपने बिजनेस को ग्रोथ नहीं कर पाए या फिर ग्रोथ पे नहीं लेके गए हैं। ये रीजन है। अभी आएंगे, अभी आएंगे आपके सारे सवालों पे और हर एक सवालों का आंसर देंगे। थोड़ा सा अभी समरी में मैं आपको बता रहा हूँ तो ध्यान से सुनते जाइए। फिर बिजनेस पर्सन को अगर वो अपने गोल को अचीव करने के लिए बोल रहा है तो सबसे बड़ी बात सवाल है ये कि वो कितना कमिटेड है अपने गोल को अचीव करने के लिए। कितना कमिटेड है गोल को अचीव करने के लिए। समझ में आ रहा है? ये आपका प्रॉपर तरीके से ये हुआ कि बिजनेस से अगर आप इससे रिलेटेड कुछ भी सवाल पूछते हो तो कहीं ना कहीं क्या होगा, कस्टमर आपसे बात करेगा। कस्टमर आपसे बात करेगा। समझ में आ रहा है? चलो अब ध्यान से सुनना। मैं हाउस वाइफ, स्टूडेंट, जॉब पर्सन की सबकी एक एक बार मैं बताऊंगा और स्टूडेंट्स की भी बताऊंगा कि भाई कैसे सारी चीजें आपको पूछनी है, कैसे बातें करनी है, क्या क्या नहीं करना है। डन है? क्लियर है? आस्था मैम है मीटिंग में? मीटिंग में है आप? गुड मॉर्निंग सर। सर आप म्यूट हैं। 2 मिनट कंटिन्यू करिए, मैं आता हूँ। तो बेसिकली सर बोल रहे थे कि बिजनेस पर्सन, हाउसवाइफ, स्टूडेंट और जॉब पर्सन 4 कैटेगरी होती है, ठीक है, अपने बिजनेस में। जैसे अफिलिएट में तो 4 कैटेगरी में बिजनेस वाले से क्या क्वेश्चन पूछने, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। जैसे बिजनेस वाले से आप ये नहीं पूछ सकते हो कि अभी आपकी स्टडी में क्या चल रहा है, बिकॉज वो बिजनेसमैन है। आप वहां पे कंसर्न करोगे कि बिजनेसमैन, बिजनेस में क्या आपकी ग्रोथ है और क्या चैलेंजेस है, तो आप इस प्लेटफॉर्म पर आ रहे हो, राइट? क्यों आप इस प्लेटफॉर्म पे आने का क्या रीजन है, सो दैट्स व्हाई इस इंक्वायरी आपने करी है। तो बिजनेस से क्वेश्चन, बिजनेसमैन से ऐसे आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग होती है। क्यों उनके बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं। वो सारे मेरे पास बिजनेसमैन आए थे तो बोल रहे थे कि मैं, मेरा बिजनेस ना ग्रो नहीं हो रहा है, मुझे अपने बिजनेस को 2x करना है, ठीक है। तो आप वहां से बोलोगे कि ठीक है, आप हमारी कंपनी में आकर अपने बिजनेस में नई स्किल सीखकर आप क्या कर सकते हो, ग्रोथ कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे सामने कोई पूछता है कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, तो ये आउट ऑफ क्वेश्चनिंग सही नहीं है, क्योंकि मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं बिजनेस करती नहीं हूँ। तो वहां पे स्टूडेंट से क्या क्वेश्चन होना चाहिए, स्टूडेंट से क्वेश्चन होना चाहिए कि आपकी स्टडी में क्या चल रहा है, स्टडी में क्या चल रहा है, और स्टडी के साथ साथ आप ऑनलाइन वर्क करना क्यों चाहते हो। ये होता है आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। एज अ स्टूडेंट क्यों ऑनलाइन वर्क आप करना चाहते हो, ठीक है। स्टडी में क्या आपके साथ चैलेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से आप कुछ इनकम जनरेट करने का सोच रहे हो। स्टडी में क्या आपके इफेक्ट आ रहे हैं, या कुछ ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो अभी स्किल्स के ऊपर फोकस है। मेरे साथ एक स्टूडेंट आई थी कल, जिससे मैं कॉन्फ्रेंस कर रही थी। तो वो बोलती है कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, लेकिन एक्चुअली अब मुझे कुछ डिग्री में कोई मतलब नहीं दिख रहा है। इतना करने के बावजूद भी मुझे जॉब में 15,000 रुपए की सैलरी ही मिल रही है, राइट। 15,000 रुपए की सैलरी मिल रही है, तो मेरे को इससे बढ़िया है कि मैं कुछ स्किल सीख लूं जिसमें लॉन्ग टाइम आने वाले टाइम में मेरे पास क्या हो, अच्छी इनकम बन जाए। वो फाइनेंशियली अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहती थी। तो ये क्या था, उसका वाई था। तो उसका वाई को पकड़ के आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग की जाए तो बहुत बेटर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे बहुत सारी हाउसवाइफ है। अब हाउसवाइफ से क्या क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, क्या ऐसा रीजन है एज अ हाउसवाइफ आप ऑनलाइन वर्क करना चाहते हो। आप हाउसवाइफ से ना स्टूडेंट का क्वेश्चन पूछ सकते हो, ना बिजनेसमैन का क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप सिर्फ पूछोगे कि एज अ हाउसवाइफ आप क्या रीजन है, क्या हुआ, आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहते हो, या खुद की सेल्फ आइडेंटिटी बनाना चाहते हो, या अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो, किसी की फैमिली को, जैसे मम्मी पापा को। बहुत सारी हाउसवाइफ होती है जो हस्बैंड तो सेटिस्फाई होते हैं, हस्बैंड के पास तो इनकम की कोई कमी नहीं होती, पैसों की कोई कमी नहीं होती, लेकिन बहुत सारी हाउसवाइफ क्या होती है कि अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना चाहती है, होती है। ऐसा तो नहीं है शादी हो गई तो बेसिकली आप हस्बैंड की हो गए, अपने मम्मी पापा की। बहुत सारे वाई मेरे पास ऐसे भी आए। तो बहुत सारी हाउसवाइफ से क्वेश्चन सेम पूछना चाहिए कि आप क्या रीजन है जो एज अ हाउसवाइफ यहाँ पे आ रहे हो। अब जॉब पर्सन, फॉर एग्जाम्पल जॉब पर्सन होता है, तो जॉब पर्सन क्यों आ रहा है, बिकॉज वो अपनी सैलरी से सेटिस्फाई नहीं है। 15 से 20 हजार की नौकरी में वो क्या अपना घर चला सकता है, सिर्फ 1-2 टाइम का खाना, वो जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली होती है वो होती है। जॉब पर्सन ना बेसिकली इसलिए आता है क्योंकि उसको वहां पर सेटिस्फाई इनकम नहीं मिल रही है, राइट। क्लियर हो रहा है इतना?
जो पर्सन के पास सेटिस्फाइड इनकम नहीं है, या वो अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा है, या फिर वो फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा है। जैसे कि एक पर्सन था जो दुबई में वर्क करता था, लेकिन एक्चुअली उनके फैमिली में इशू हो गया था, मतलब उनके मम्मी की तबियत खराब हो गई थी, तो वो क्या हुआ, वापस इंडिया आ गया। सो दैट्स व्हाई क्या हुआ, उसको वर्क फ्रॉम होम की रिक्वायरमेंट थी। तो जॉब पर्सन से भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि सेटिस्फाई, किसी को इनकम का है, किसी को सेल्फ इंडिपेंडेंट। जॉब पर्सन से क्वेश्चनिंग होती है, जैसे कि सैलरी कम है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, ऐसी चीजें होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, आई थिंक सर आप अवेलेबल है तो चैट बॉक्स ऑन कर दीजिए। जिससे कि मैक्सिमम यहाँ पे बहुत सारी हाउसवाइफ होगी, तो आप ना हाउसवाइफ से ओके सर, आ गए। चलिए ठीक है, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा आपने बताया। ठीक है, अब देखो भाई, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए आप सबको। एक्चुअली जब माइंड ना स्टार्टिंग में डिस्टर्ब हो जाता है तो हो जाता है ये सारी चीजें। चलिए, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। हमारा क्या टॉपिक है? तो टॉपिक ये था कि भाई आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग प्रॉपर तरीके से ध्यान से सुनना कि हमें कस्टमर से क्या पूछना है, क्या बात करना है, ये आपके इन्विटेशन कॉल पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। आप जब भी किसी कस्टमर से बात करते हो तो पावरफुल आपकी ओपनिंग होनी चाहिए, फिर पर्पज ऑफ द कॉल्स, ये चीज समझना होगा। और दूसरी बात ये है कि कनेक्ट आपको करते टाइम पे रिलेशन बिल्ड करना होगा, प्रोफाइल करना होगा। क्या करना है? कनेक्ट करना है, रैपिड बिल्डिंग करना है, और ऊपर से प्रोफाइलिंग करना है। प्रोफाइलिंग पर्पज में क्या होता है भाई? पर्पज में आप केवाईसी करते हो अपने कस्टमर का, हाँ, रैपिड बिल्डिंग करते हो, फाइंड द कनेक्टर, ऐसी पॉइंट, उसका की पॉइंट ढूंढते हो जिससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं उससे आप रिलेट कर पाओ। फिर प्रोफाइलिंग में सर अभी कहाँ से हैं, क्या करते हैं, ये सारी चीजें आप पूछते हो। अब यहाँ पे पूछने के बाद से आपके पास में आते हैं चार कैटेगरी। कितना? चार कैटेगरी। हाउस वाइफ, स्टूडेंट, जॉब पर्सन और नॉट वर्किंग। तो जो स्टूडेंट्स का बेसिक सवाल होता है वो हाउस वाइफ का भी होता है। कुछ कुछ सवाल जो होता है वो मैच कर जाता है, 70% सवाल मैच कर जाते हैं जो हाउस और स्टूडेंट का होता है। और बिजनेस पर्सन, वर्किंग प्रोफेशन, नॉट वर्किंग, ये अलग आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि जब आप कस्टमर से पूछो, जैसे कि आशा मैम या फिर तस्बिया मैम, आर्या मैम क्या है, एक स्टूडेंट है, तो आप अपने कस्टमर से ये पूछोगे कि सर स्टडी क्या कर रहे हैं अभी आप? अभी आप स्टडी कौन सी कर रहे हैं, किस चीज की स्टडी कर रहे हैं? अब ये डायरेक्ट नहीं पढ़ोगे, बोलोगे कि सर आप कौन सी स्टडी किए हैं। ये नहीं, सर आप कौन सी स्टडी राइट नाउ अभी कर रहे हो, आप स्टडी कहाँ से कर रहे हैं। हो सकता है ना कि पढ़ने के लिए लोग दूर दूर तक जाते हैं गाँव से अपने। जो कैमरा, मैं सोनाली मैम, जो कैमरा ना ऑन नहीं किए हैं और हैंड रेस करके रखे हैं, इनको आप थोड़ा सा ना हैंड डाउन कर दीजिए। मैं आपको पोस्ट बना रहा हूँ, इससे डिस्ट्रक्शन होती है, सभी लोग नहीं दिखते हैं। ठीक है, अब फिर आता है कि स्टूडेंट से जो सवाल पूछेंगे नमिता में, सबसे बड़ा सवाल क्या होता है, आपका डिसीजन मेकर कौन है। अगर मान लो कि आपने ये बिजनेस समझ लिया, सीख लिया, लेकिन उसके बाद से आपका डिसीजन कौन लेगा? आप खुद लेंगे या फिर आपके घर परिवार में कोई ऐसा पर्सन है जो आपका डिसीजन लेने वाला है? यही पे आता है, यही सवाल सेम होता है हाउस वाइफ के लिए कि मैम क्या करती हैं, क्यों करना चाहती हैं, किस वजह से करना चाहती हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहती हैं, हस्बैंड को हेल्प करना चाहती है, घर परिवार में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहती हैं, या फिर आप खुद भी इंडिपेंडेंट होना चाहती है, अपने शौक पूरा करना चाहती हैं।